हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम है राम वृक्ष और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज झारखंड। और आज तारीख हो गया है 3 नवंबर और चुनाव बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल कुछ दिन बचा हुआ है और चुनाव होना तय है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का जो खबर है वो हम बताते हैं। तो जेएलकेएम से जा मिले हैं जेएमएम में रिजवान क्रांतिकारी। जी हाँ दोस्तों, रिजवान क्रांतिकारी शुरुआती से ही स्ट्रगल किए जयराम महतो के साथ में। जेएलकेएम पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा, जिसको लेकर के जयराम महतो ने भी कहा कि वो शुरू से ही मेहनत किए। लेकिन बाद में पता नहीं उन्हें क्या हो गया कि वो उनसे जा मिले। उन्हें भी ये पता नहीं है जयराम महतो को। जयराम महतो ने कहा उनको कि जो भी किए अच्छा किए, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था, ताकि वो वहाँ से गांडे से किसी को वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर सकते थे। लेकिन वो गांडे से प्रत्याशी घोषित होने के बाद, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो वहाँ से उनको इस्तीफा दे दिए और वो चल गए जेएमएम में। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत बुरा खबर है। शायद ये चाल हो सकता है, पहले से ही सोचा समझा साजिश कहा जा सकता है इसको, क्योंकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से वहां से चुनाव लड़ रही है और उनके विरुद्ध में जेएलकेएम पार्टी से रिजवान क्रांतिकारी जी लड़ रहे थे। तो बीच में कुछ तो हुआ जिस वजह से वो उन्हें छोड़ करके चला गया। शायद उन्हें पैसा का लोभ लालच दिखा, हारने का डर भी दिख रहा होगा, इसीलिए वो छोड़ गए, हमको ये लगता है। क्योंकि यहाँ पर उनको क्या बोले, उनको लगा कहीं ना कहीं से कि यहाँ से हम नहीं जीत सकते हैं, तो वो उनको छोड़ करके चले गए। जी हाँ, तो क्या हो सकता है आप लोग समझ ही रहे होंगे। उनको पैसा दे करके या तो खरीद लिया जेएमएम ने, या तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेएलकेएम पार्टी के पास तो पैसा है नहीं, जाहिर सा बात है। और जेएमएम के साथ में पास तो बहुत पैसा है, आप सबको मालूम है। तो पैसा का साथ दिया और वो वहाँ से उनको इस्तीफा दे करके चले गए। जी हाँ, ये है रिजवान क्रांतिकारी। और रिजवान क्रांतिकारी अब क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं वो तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन बताएंगे बहुत जल्द। जी हाँ दोस्तों, अब इसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ आरोप लगाएंगे, लड़कों पे भरोसा नहीं करेंगे, जयराम महतो की पार्टी में भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो नौजवानों का पार्टी है, पता नहीं ये लोग अभी से ही ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे, जाहिर सा बात होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अभी चुनावी का सरगर्मी पूरा चढ़ा हुआ है। ठीक है, चुनाव पहुंचा हुआ है और कुछ ही दिन बाकी है और चुनाव होना बाकी है, और नेता इधर से उधर पलट रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है नेताओं का पलटना। कोई जेएमएम से आजसू जाएगा तो कोई जेएमएम से बीजेपी में जाएगा, तो बीजेपी वाला जेएमएम में जाएगा। ये तो कहानी है, लेकिन एक क्रांतिकारी को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। जी हाँ, क्योंकि उनको वहाँ से उम्मीद देखे थे और वो लोगों के साथ में खिलवाड़ कर दिए। तो ये बहुत ही दुखद वाला घटना है जेएलकेएम पार्टी के लिए, क्योंकि एक सीट तो घट ही गया समझिए। क्योंकि अब जेएलकेएम पार्टी गांडेय विधानसभा से किसी को प्रत्याशी के रूप में आप वहां से खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो गया है। और ऐसे टाइम में वो ऐसा कर दिए, इसीलिए जयराम महतो ने कहा भी कि उनको ऐसा करना ही था तो नॉमिनेशन से पहले कर देते, ताकि हम वहां से किसी को खड़ा कर सकते थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो चले गए उसको लेकर के बोले। और जयराम महतो काफ़ी दुखी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में उनका ऐसा दोस्त जो कि हमेशा साथ देता था वो छोड़ करके चला गया, तो किसी को भी जाहिर सा बात है कि दुख होगा ही। जो बचपन का साथी रहेगा हमेशा साथ में आगे बढ़ेगा और बीच में जाके छोड़ देगा लास्ट में एंड मौके में, तो किसी को दुख होगा ही, जान सकते हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इससे एक बात तो साबित होने वाला है कि वो अपना पेट भरने के लिए आया था, अपना पैसा वैसा कैसे कमाएंगे उसके लिए आया था। सीधा जाहिर सा बात है, वो क्रांतिकारी करने के लिए नहीं आया था, ऐसा कहेंगे। क्योंकि अगर क्रांतिकारी वाला सोच होता उन्हें, तो वो वहाँ से नहीं हटते, डट कर खड़े रहते। लेकिन वो ऐसा नहीं किए, तो उनको क्या कहेंगे, वो पैसे अपना ये चमकाने के लिए आया था। और क्या, लोग तो यही कह रहे हैं और हर कोई यही कहेंगे, क्योंकि जाना जाने बात ही है। जी हाँ,
पूरा क्या होता है रिजवान क्रांतिकारी जी अब क्या करते हैं, अब ये तो उनके इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जयराम महतो को हम दोष नहीं दे रहे हैं, वो बड़े भाई की तरह हम उनको मानते हैं, पहले से ही हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने अभिमन्यु यादव जी कह रहे हैं कि शायद उनको टिकट को इशू के को लेकर के उन्हें गलत जगह से दिया गया, इसको लेकर के वो वहाँ से हट गए होंगे, ऐसा उनका कहना है। जी हाँ, उनका वो जगह नहीं है, वो दूसरे जगह से बिलोंग करते थे और उनको दे दिया गया वहाँ से, ये मनोज यादव कह रहे हैं। लेकिन जयराम महतो जी कहते हैं कि बात बात में ही गांडे से हमने उनको नहीं खुद से बोला था, वो खुद से बोले थे कि हम गांडे के लिए चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से कि मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ेगी, उनके विरुद्ध में हम लड़ेंगे, वो खुद से अपने मुंह से बोले थे। लेकिन और क्या बोले, वो खुद से बोले थे, इसीलिए वहाँ से उनको टिकट दिया गया, जो कि बहुत बड़ा टिकट था, वहाँ से दिया गया। और रिजवान क्रांतिकारी का दोस्त का तरफ से एक समाचार आया है कि वो बोल रहे हैं कि उनको भी फ़ोन किया गया था, रिजवान क्रांतिकारी उनको भी बोला था और बोला था कि चलो हेमंत सोरेन से मिलने जाते हैं, लेकिन वो दोस्त बोला कि हम नहीं जाएंगे और वो दोस्त नहीं गया, जो कि उन्होंने खुद अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो चलिए दोस्तों, फिर से बढ़ते हैं और कुछ नया समाचार आप सबको बताते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।